अब जैसे अगर हमने एक देखा है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, तो मतलब कि ये सप्लीमेंट्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे। अब हमें ये अमेजोन पे हमने सबसे पहले तो हमने अपने स्टोर पे जाके चेक कर लिया ना कि ये हमारी प्रोडक्ट हमारे लिए गेटेड है या अनगेटेड है। अगर तो ये अनगेटेड है तो सिंपली मैंने ये प्रोडक्ट उठाई है कहीं से भी, मतलब कि ये डायरेक्ट मैं किसी ब्रांड के पास नहीं गया। ये जो परफेक्ट सप्लीमेंट का ब्रांड है, ये परफेक्ट एसीआई, इस ब्रांड से जाके मैं डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकता हूँ। वो परचेज कैसे करनी है, इधर से हम देख लेते हैं कि हालांकि ये कोई प्रोडक्ट है कि सेम यही प्रोडक्ट हमारे अमेजोन के स्टोर पे लगी हुई है। अब इसने हमें अप्रूवल नहीं दी, होलसेल की हमें अप्रूवल नहीं दी है। अगर इधर से हमें ये मिल रही है $42 में, और अगर यही प्राइस अमेजोन पे लगी है, फिर तो हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर हाँ, रिटेल प्राइस पे भी हमें इस प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो हम इधर से डायरेक्ट क्लिक टू कार्ड कर सकते हैं। ये क्वांटिटी आ रहा है, इसको ऐड टू कार्ड, एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, या जितनी भी करेंगे इसको हम ऐड टू कार्ड कर लेते हैं। कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो आगे जाके आपने अपना एड्रेस लगाना है। एड्रेस लगाने के बाद पेमेंट गेटवे लगाना है कि आपने पेमेंट कहाँ से करनी है। तो उधर से आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अप्रूवल नहीं भी दी तो कोई मसला नहीं है। अगर वो हमारे अकाउंट्स पे अनगेटेड है ना, तो फिर तो हमें अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी नहीं ज़रूरत, ब्रांड की भी नहीं ज़रूरत। तो हम डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। अब ये हमारा अमेजोन का स्टोर है। ये गेटेड अनगेटेड वाला बता दें, मतलब उसका क्या सीन है? मैं आपको बताता हूँ गेटेड और अनगेटेड का क्या इशू है। अब फर्ज करें कि ये वाली प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है, इसको हमने लगाना है अपने अकाउंट के ऊपर सेलर सेंटर पे। अब हमने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट को हम अपने अमेजोन के स्टोर पे सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसे कहते हैं, अगर तो हमारी ये लिस्टिंग हो जाएगी, वो गेटेड प्रोडक्ट अनगेटेड होती है, और जिसको हम लिस्ट नहीं कर सकते वो गेटेड प्रोडक्ट होती है। हमने सिंपली क्या करना है कि इसी प्रोडक्ट का एसिन नंबर उठाना है। ये यूपीसी मैन्युफैक्चर, ये एसिन नंबर, इसको हमने कॉपी किया है। अब ये हमारा है सेलर सेंटर, हमारा जो अमेजोन का अकाउंट है। डायरेक्ट इधर जाके ऐड टू प्रोडक्ट करके देखना है, प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ये हमने इधर सिंपल कॉपी किया है। अब ये आगे कंडीशन आ गई, यही प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे लिस्ट करनी है ना। इसकी पहले हमने कंडीशन सिलेक्ट करनी है, न्यू कलेक्टिबल रिफर्बिश, हमने कहा कि हमने न्यू प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब हमने इसके ऊपर कर देना है अप्लाई टू सेल। अब देखें, अप्लाई टू सेल किया है तो आगे इसने कहा है कि सेलिंग एप्लीकेशन मुझे चाहिए, यू नीड अप्रूवल टू सेल दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की हमें अप्रूवल चाहिए। अब अप्रूवल किससे चाहिए, ये डेंटेक ब्रांड है कोई, इस ब्रांड की हमें न्यू कैटेगरी में, यूज में, रिफर्बिश में, किसी में भी एक में हमें अप्रूवल चाहिए। और वो अप्रूवल हमें कैसे मिलेगी, हम जब इस ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को हम अप्रोच करेंगे, जब हम उससे प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, उसकी इनवॉइस देनी होती है। ये एक सिनेरियो ये होता है। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आपके सेलर सेंटर की हेल्थ इतनी यानी कि स्ट्रांग है, आपने काफी ज्यादा इस अकाउंट पे काम किया हुआ है, अमेजोन के पास आपकी इन्वेंट्री काफी ज्यादा पड़ी है, रोटेशन हो रही है, तो उसकी सेलिंग हिस्ट्री की बिना पे भी अमेजोन प्रोडक्ट को अप्रूव कर देता है। अब हम इस प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट अप्रूवल करके देखते हैं कि इसको अमेजोन हमारी पिछली सेलिंग हिस्ट्री की बेस पे अप्रूव कर देगा, या इसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होगी। तो ये रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं। अब देखें, इसमें वो कह रहा है कांग्रेचुलेशन, यूर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड टेक हैज बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हिस्ट्री। मतलब कि इस अकाउंट पे हमें ये पुरानी परफॉर्मेंस हिस्ट्री की बिना पे ही उसने हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ये अनगेटेड है हमारे अकाउंट के लिए। अगर इस प्रोडक्ट के लिए वो कहता है कि आप मुझे इनवॉइस दें या आप इसकी अप्रूवल लें, उसके लिए वो जो प्रोडक्ट होगी वो फिर हमारी गेटेड प्रोडक्ट होती है। ये डिफरेंस है गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट का। समझ लगी इस चीज की? जी जी, इसकी समझ आ गई। अब समझ क्लियर हो गया। ठीक हो गया। इसे कहते हैं गेटेड और अनगेटेड।
और सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट फाइंड किया है, एक मिसाल है कि ये वाली प्रोडक्ट हमें कहीं से नहीं मिल रही, हमें अब ये गेटेड प्रोडक्ट नहीं है, अनगेटेड है, इस प्रोडक्ट को हम अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इसकी सोर्सिंग हम डायरेक्ट रिटेलर से भी कर सकते हैं। रिटेलर कौन से हैं? वालमार्ट, ईबे, या जहाँ से भी आपको किसी भी रिटेलर से प्रोडक्ट सस्ती मिल रही होगी। हमने सिंपली क्या करना है कि इसका जो ये टाइटल है इसको हमने कॉपी किया है। अब हम आ गए हैं वालमार्ट के ऊपर। वालमार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट वालमार्ट पे हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। ये वालमार्ट यूएसए का ही रिटेलर है, जैसे हमारा अमेजोन, अमेजोन है ना, इसी तरह का ये रिटेलर है वालमार्ट। इधर से हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। लेकिन इनकी ये पॉलिसी है कि बल्क में पीस नहीं, आपको 10-15 पीसेस नहीं देंगे, एक दो दो तीन तीन पीस करके देंगे। इसका हमने क्या करना है कि दो दो तीन तीन पीस हमने उठाने हैं, उठा के हमने अपने 3PL के वेयर हाउस में भेज देने। जब हमारे पास 10 या 15 यूनिट हो जाए तो फिर हम उसकी शिपमेंट प्लान बना के अमेजोन को भेज सकते हैं। अब हमने वो प्रोडक्ट देखी थी जो हमारे अकाउंट के लिए गेटेड थी, सॉरी अनगेटेड थी, उसको हम लगा सकते थे। अभी हम उसको वालमार्ट पे जाके सर्च करते हैं कि वालमार्ट से हमें मिल रही है या नहीं। मोस्टली 99% प्रोडक्ट वालमार्ट पे मिल रही होती है। अब देखें वो उसी कैटेगरी की, ये डेंटेक ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये $8 की मिल रही है, ये 10 की, ये 7.58 की, 19 की, 25, ऐसे ही आपने पैक्स ऑफ देखने हैं, ये $4 की मिल रही है। जहां से आपको सस्ती मिले, आपने ये ख्याल रखना है कि अमेजोन पे कितने पैक ऑफ कितना, यानी कि 32 काउंट्स वाली ये सेल हो रही है। इसी तरह से आपने इधर वालमार्ट पे आके भी यही हर चीज देखनी है, आपको कितने डॉलर में ये प्रोडक्ट मिल रही है। ये वालमार्ट एक बहुत बड़ा रिटेलर है यूएसए का ही। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट हमारी लिस्ट है उसकी 99% प्रोडक्ट वालमार्ट पे भी पड़ी होती है। तो इस रिटेलर से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। सिंपली आपने गूगल पे जाकर लिखना है walmart.com। इधर से आपने अपना अकाउंट साइन अप कर लेना। ये मेरा पहले ही इनके साथ अकाउंट अप्रूव है। अकाउंट में जाके साइन अप करेंगे, अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे, डायरेक्ट इनके साथ आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। इधर से फिर आपकी ये परचेजिंग हिस्ट्री की बता रहा होता है। ये वालमार्ट प्लस का होता है। वालमार्ट प्लस की सब्सक्रिप्शन फीस है कुछ $14-15, लेकिन इसमें यह है कि आपको काफ़ी सारी वो एक्सटेंशन दे देते हैं, आपकी शिपिंग फ्री हो जाती है, आपको गिफ्ट्स दे देते हैं, वालमार्ट कार्ड दे देता है। तो फायदेमंद ही है इसका। तो ये वालमार्ट की समय लगी, ये वालमार्ट रिटेलर है बहुत बड़ा। इससे आप ये डिपार्टमेंट भी इसके हैं, मतलब कि किस कैटेगरी में आपने हंटिंग करनी है। ये डील्स चल रही होती हैं, ये ईस्टर, ब्लैक हिस्ट्री मंथ आ गई, इसकी सारी कैटेगरी भी आ जाती है। होम एंड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, ऑटो, ये हर तरह की प्रोडक्ट इनके पास पड़ी होती है। तो आप ये वालमार्ट से भी हंटिंग कर सकते हैं, इधर से कोई प्रोडक्ट उठाएं। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो स्क्विश मेलो वाली प्रोडक्ट है, इसको हम देखते हैं कि ये अमेजोन पे कितने में सेल हो रही है। इसका हमने सिंपली ये टाइटल कॉपी किया है, अमेजोन पे गए हैं। और देखें वो स्क्विश मेलो वाली कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब ये हमने देखी थी कहाँ से? वालमार्ट से। ये वाली ये हमें मिल रही थी $17.58 में, येलो कलर में। सेम यही प्रोडक्ट आपने इधर जाके अमेजोन पे ढूंढनी है। उसका यूपीसी से ढूंढे, उसके टाइटल से ढूंढे, उसी में आप अदर में जाएंगे तो इसी तरह से आपको मिलते जुलते उनके साथ मिल जाएंगे। ऐसे आप हंटिंग करते जाएंगे यूपीसी के साथ या उसके एसिन के साथ, तो डायरेक्ट एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट निकल आती है। अब देखें ये सारे कितने ज्यादा, ये येलो कलर में उसी तरह का आ गया है। और भी बहुत सारे इनके पास पड़े हैं, मतलब कि ये 15-15, 16-16, ये शुरू में 20-22 का सेल हो रहा है। और अमेजोन से तकरीबन ये 15-16 17 का मिल रहा है। और उसके बाद ये दो एक्सटेंशन हैं कूपन्स वाली ना, दो एक्सटेंशन है। एक ये पेपाल हनी के नाम से है, दूसरे नंबर पे ये कूपर्स की एक्सटेंशन है। इसको आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है अपने इसी क्रोम में। इसका हमें क्या फायदा होगा कि जब हम इसका चेकआउट और करते हैं ना, मतलब कि ऐड टू कार्ट करके कंटिन्यू टू प्रोसेस करेंगे, ये कूपन कोड हमें दे देता है। मतलब कि 10% हमें डिस्काउंट दे देगा, 15% डिस्काउंट दे देगा, या हमें कह देगा कि ये आपको हम कैश बैक दे देंगे। ये दोनों एक्सटेंशन अच्छी एक्सटेंशन है, इनको आप डाउनलोड करके
अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें, ताकि आप जब ऑनलाइन आर्बिट्रेज की प्रोडक्ट हंटिंग करें तो रिटेलर पे भी जाके किसी की भी वेबसाइट से जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उधर आपको या तो वो कैशबैक दे देंगे या आपको कुछ परसेंट ऑफ दे देंगे। तो इस चीज़ की समझ लगी, आपने वॉलमार्ट से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। अगर कोई आपको ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, सिंपली वो प्रोडक्ट उठा के अपने सेलर सेंटर पे जाके देखें कि ये गेटेड है या अनगेटेड है। अगर तो वो अनगेटेड है आपके अकाउंट के लिए तो सिंपली आप जाएं उसको प्रोडक्ट को वॉलमार्ट से रिसोर्स कर ले या किसी और से कहीं से भी उसको आप रिसोर्स कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन रिटेलर से कर सकते हैं, वो यूएसए में कोई भी रिटेलर हो सकता है, कोई भी शॉप वाला हो सकता है, उससे प्रोडक्ट उठाएं। दो दो तीन तीन यूनिट करके आप अपने वेयर हाउस में भेजते जाएं। जब वो 10-15 यूनिट आपके हो जाएं, देन आप इकट्ठी उसकी शिपमेंट प्लान बना के अपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दें। जी समझ लगी इस चीज की? जी इसकी समझ आ गई। अच्छा ये अकाउंट वाला क्या सिस्टम है, ये बंदे ने खुद बनाना है कि मतलब किसी क्लाइंट वगैरह का होगा? ये सेलर सेंटर का अकाउंट, जी जी, ये सेलर वाला अकाउंट। ये सेलर अकाउंट आप खुद भी बना सकते हैं इंडिविजुअल। तो अगर वो अच्छा। बनाना चाहे वो बना लें, लेकिन अगर आपके ने कहता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो फिर जो आपका क्लाइंट मिलेगा ना, वो आपको क्लाइंट ये सारा उसकी डिटेल पे सारा कुछ बना होगा। दो तरह के अमेजोन सेलर अकाउंट बनते हैं, एक बिजनेस और एक इंडिविजुअल। बिजनेस के जो है वो $40 मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है। अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं तो उसकी फीस नहीं होगी, लेकिन वो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो उसकी पर प्रोडक्ट पे $1 अमेजोन एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा। सेकंड नंबर पे यह है कि आपको ये बनाने के लिए आपके पास सारी अपनी डिटेल होनी चाहिए, जिसमें आप मिजान बैंक की या किसी भी बैंक की स्टेटमेंट भी आपसे मांगेगा, आपकी आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ मांगेगा, उसमें CNIC दे सकते हैं या पासपोर्ट दे सकते हैं। तो वो वन बाय वन जो जो स्टेप आपको बताता जाएगा, जो जो डिटेल आपसे लेते जाएंगे, वो डिटेल देने के बाद आपका इंडिविजुअल अमेजोन का अकाउंट साइन अप हो जाता है। अच्छा, ये जी, वीडियो तो बनाई नहीं आपने, ये तो अकाउंट वाली वीडियो बनाई नहीं। ये अकाउंट सिंपली आपने इधर जाना है अमेजोन पे। Amazon.com पे गए, मेरा तो बल्कि पहले ही बना हुआ है इनके साथ। इधर से इसको मैं साइन आउट करूंगा, आपने इधर से लॉगिन करना है। एक साइन अप होता है और एक लॉगिन होता है। आपने साइन अप करना है, उधर आपको वो सारी डिटेल मांगेगा, आपकी ईमेल मांगेगा, आपकी नेम मांगेगा, कंपनी नेम मांगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको बना लेंगे इजीली। मतलब कि ये मेरा पहले का ही बना हुआ है इस अकाउंट पे ना। आप बनाना स्टार्ट करेंगे गूगल पे जाके, सिंपली जहाँ पे Amazon.com लिखते हैं ना, जिधर वो आ जाता है उसके नीचे आपने अपनी क्रिएट Amazon अकाउंट पे जाना है। क्रिएट Amazon अकाउंट पे जाएंगे तो आपको वो सारी डिटेल मांगेगा, आपसे नाम मांगेगा, आपकी आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ मांगेगा, बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। तो वो आपने डॉक्यूमेंट उसको देते जाना है, वो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में और 4 से 5 स्टेप में ये आपका अमेजोन का अकाउंट साइन अप हो जाएगा इंडिविजुअल। और फिर वो वेरिफिकेशन में चला जाता है, वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट अप्रूव होता है। बैंक स्टेटमेंट मतलब ये वहां से लेनी पड़ेगी? बैंक स्टेटमेंट आप सिंपली अगर आप मोबाइल ऐप जो यूज कर रहे हैं उधर से आप स्टेटमेंट निकलवा लें, अपने महीने की एक स्टेटमेंट निकलवाएं, तो वो आप उसको दे दें। वैसे तो मेरे पास ईयरली वो जो हर साल बाद आती है वो मेरे पास पड़ी हुई है। नहीं, आप सिंपली ऐप से डाउनलोड कर लेना पिछले 3 मंथ की, 2 या 3 मंथ की, ज्यादा पुरानी अच्छा। नहीं उसने एक्सेप्ट करनी। और अगर आप ऐप जो है ना लैपटॉप से ओपन करेंगे तो फिर उसके ऊपर बैंक हम्म। का भी एड्रेस आएगा, आपका भी सारा एड्रेस आएगा। अगर आप मोबाइल से एप्लीकेशन ये डाउनलोड करके उधर से स्टेटमेंट निकालेंगे तो उधर एड्रेस वगैरह कोई नहीं आएगा। अमेजोन एड्रेस मांगता है, तो उसके लिए आपको ये अपनी जो होगी ना ऐप, वो लैपटॉप पे ओपन करें और उधर से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करें। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट को बाद में हम बिजनेस अकाउंट में चेंज कर सकते हैं? हाँ, इंडिविजुअल के बाद अगर जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी हो तो सिंपली वो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट EIN नंबर होता है, उसको अटैच करने के बाद वो आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया। जी।
अच्छा, और अगर वो बाय ये वॉलमार्ट से जो चीजें बाय करनी है, ये मतलब अकाउंट्स के थ्रू होंगी या पाइनियर के थ्रू, मतलब किसके थ्रू मतलब करेंगे? ये आप पाइनियर का कार्ड भी लगा सकते हैं, वाइज का कार्ड भी लगा सकते हैं, या वैसे भी डेबिट वीजा मास्टर जो भी है वो कार्ड लगा सकते हैं। ठीक, मतलब चार्जेस उतने ही पड़ते हैं कि हाँ, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो? अगर आप डॉलर अकाउंट से करेंगे तो वो तो जितने की प्रोडक्ट होगी तो उतने ही कटेंगे। अगर आप ये करेंगे पाकिस्तानी कोई वैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तो उससे ऑब्वियसली आपके ज्यादा कटेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने पेनियर के ही कार्ड बनवा लें, इतना तो मुश्किल नहीं है। पेनियर अकाउंट तो बना हुआ है वैसे मेरा। हाँ, तो बस कार्ड वो जो कार्ड है ना वो यूज कर लिया करें। ठीक हो गया। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, ये याज खान बोल रहे सर ये थोड़ा सा ना, ये प्रॉफिट, प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट कैसे मुहैया करते हैं वो थोड़ा सा हमें बता दें। वो उस दिन ठीक है, मुझे ना सही समझ नहीं आई थी। वो मैं बता देता हूँ। अब हम हमने देखना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ना $22 की सेल हो रही है अमेजोन पे। ये हमारी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। फर्ज कर लें कि इस ये वाली प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट प्राइस $10 है, और $10 हमारी कॉस्ट है, $22 सेलिंग कॉस्ट है। तो अब हमने देखना है कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना आया है। आपने गूगल पे जाकर लिखना है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। सबसे पहले ही निकल आएगा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसके जाके आपने कंटिन्यू एज ए गेस्ट करना है और उधर इस प्रोडक्ट का एसिन ऐड कर देना। कौन सी प्रोडक्ट? ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी। इस प्रोडक्ट का आपने एसिन कॉपी करना है। ये एसिन उठाया है सिंपली, फिर आप उसी टैब में आ गए। अब देखें, यही प्रोडक्ट उधर निकली थी, यही प्रोडक्ट इधर इसमें आ गई है। ये कितने में सेल हो रही है? 22.57 में। हमने कहा था कि ये इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स और मिसलिनियस कॉस्ट कोई भी लगा सकते हैं। एक मिसाल है कि हमारी ये हमें $10 में सेलर से मिल रही है, मतलब कि उसके सप्लायर से मिल रही है। तो ये $10 हमने लगाया, तो इन द एंड हमारे पास इसमें प्रॉफिट $0.05 बचे। इसमें प्रॉफिट कम क्यों हमें आया है? ये इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये देखें, $8 ही समझ लें कि इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट है। $4 अमेजोन की फीसिस है। हाफ से ज्यादा तो अमेजोन ही लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का वेट ज्यादा हो, डायमेंशन ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है, उसी हिसाब से इसका बॉक्स बड़ा बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम छोटी प्रोडक्ट में जाएं, मतलब कि जिसकी बॉक्स की डायमेंशन और वेट कम हो। उससे वेट कम होने से क्या होगा? ये हमारी फुलफिलमेंट कॉस्ट और अमेजोन की जो फीस कॉस्ट है ये हमारी कम लगेगी तो हमें इन द एंड प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। अगर ये हमें $5 की मिलती तो फिर हमें इसमें हमने कहना कि ये नेट प्रॉफिट इसमें $5 आ रहा है, नेट मार्जिन इसमें 22% आ रहा है। इसी तरह आपने हर प्रोडक्ट का आइडिया लगा के इधर से अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके ये आइटम प्राइस जो सेलिंग प्राइस हो रही है, ये अमेजोन की फीसिस है। इधर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखनी है जितने में आपको डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से मिल रही होगी। तो इन द एंड ये आपको बता देगा कि इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट है। अगर हमने इस प्रोडक्ट के कह देते कि हमने 100 यूनिट ऑर्डर किए हैं, 100 यूनिट में से ही हमें $505 का प्रॉफिट टोटल दिखा रहा है कि 100 यूनिट पे आपको $505 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको ये प्रोडक्ट पीछे से $5 की मिल रही है तो। जी, समय लगी इस चीज की प्रॉफिट कैलकुलेशन? जी सर, लग गई है। और सर और कोई ये जो क्वेश्चन? अमेजोन जी जी अमेजोन सेलर अकाउंट जो होता है, वो जी। इंडिविजुअल अकाउंट जो हम बना लेते हैं उसमें हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं फिर? इंडिविजुअल पे सेलिंग स्टार्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, और जो गेटेड होंगी वो हम नहीं लिस्ट कर सकते? हाँ, फिर वो नहीं आप लगाएंगे क्योंकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो आप सिंपली उस पे जो आपकी अनगेटेड प्रोडक्ट होंगी ना, छोटी छोटी प्रोडक्ट, वो आप लगा जी सकते हैं। वो आप सिंपली किसी भी रिटेलर से उठा सकते हैं, वॉलमार्ट से उठा सकते हैं, ईबे से उठा सकते हैं, या कोई और रिटेलर है तो उससे प्रोडक्ट उठा के आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। सर, वैसे मैंने ये तरीका भी किया था, लेकिन वहाँ ना मतलब अगर अमेजोन पे लिस्ट की होती है जो सेलिंग प्राइस होती है वो $42 है किसी हम्म। प्रोडक्ट्स की,
अगर हम ईबे पे या वॉलमार्ट पे या सैम क्लब पे मैं जाके चेक करता हूँ तो उसकी प्राइस उससे ज्यादा ही आती है, कम नहीं आती, मुझे नहीं वो मिलती कम। जाहिर बात है, वो भी एक ऑनलाइन रिटेलर बैठे हैं और इसके जी प्रोडक्ट बहुत कम मिलती हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाली प्रॉफिट वाली होती हैं। उसके लिए हम जी क्या यूज करते हैं कि ये जो दो एक्सटेंशन है ना, पेपाल हनी और कूपर्स, ये दोनों एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का आपको ये फायदा होगा कि इन द एंड जब हम वालमार्ट से कोई प्रोडक्ट उठाएंगे ना, एक मिसाल है कि हमने इधर से ये एक प्रोडक्ट बाय की है, जब हम इसको चेक ऐड टू कार्ड करके कार्ड चेक करेंगे ना, प्रॉफिट वाला वो सारा कुछ लगाएंगे, अपना कार्ड लगाएंगे, उनके ऊपर ये एक्सटेंशन रन करने से हमें 10-12% ऑफ मिल जाता है। तो फिर हमें ये चांस होता है कि जहाँ पे हमें वो पूरे पूरे में प्रोडक्ट निकल रही होगी, उधर हमारा ये 10% अगर हमें ऑफ मिल गया है, तो 10% वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है। तो ये दो एक्सटेंशन प्रॉफिट बेस आपको बहुत अच्छी हैं। ये हर वेबसाइट पे काम करती है, मतलब कि यूएसए की किसी भी आप रिटेलर से कोई प्रोडक्ट उठा रहे हैं, उधर से आपको कुछ ना कुछ 10-15% ऑफ मिल जाता है। ये ऑफ नहीं मिलता तो वो आपको कैश बैक दे देते हैं। कैश बैक का मतलब होता है कि एक दफा आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसका 5% या 10% ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में दोबारा वापस आ जाता है। बाकी ये वालमार्ट को आप कैटेगरी वाइज चेक करें सारी को, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वालमार्ट से नहीं भी मिलता तो सिंपली कोई भी प्रोडक्ट आपने जो उठाई है ना, एक मसाला की ये वाली प्रोडक्ट है, उसको आपको डायरेक्ट गूगल पे जाके उसका रिटेलर निकालना है। ये स्क्विश मेलो 14 इंच, सिंपली आप गूगल पे जाके इसको लिखें कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है। अब देखें ये अमेजोन पे भी मिल रही है, amazon.com पे भी मिल रही है, ये वालमार्ट पे भी हमें मिल रही है। अब ये स्क्विश मेलो वालमार्ट पे ही अकाउंट है इसका, उधर से भी मिल रही है, ये $17 में इधर से मिल रही है। फिर ये फेसबुक चैनल पे भी हमें ये मिल रही है, एक पिंटरेस्ट पे भी हमें ये कोई ना कोई बंदा सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। स्क्विश मेलो ऑफिशियल कैलिफ स्टोर, ये याहू पे भी हमें मिल जाएगी। ये सारे रिटेलर बैठे होते हैं, इनको आप ईबे पे भी मिल जाती है। इनको आप वन बाय वन देखते जाए, जिससे आपको सबसे ज्यादा सस्ती मिले उससे आप ये प्रोडक्ट उठा सकते हैं, उसके साथ बातचीत करके। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि आप पेमेंट कर दें और उसको उठा लें, उसके बारे में सारी आपने सर्चिंग करनी है कि आया कि ये बंदा ऑथेंटिक भी है या नहीं। ये ना हो कि आप उसको पैसे दे दें और उसके बाद उसका कोई जवाब ही ना हो। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? और क्वेश्चन है किसी का? इसका सेलिंग मेथड भी बता दें, अगर मतलब कोई प्रोडक्ट सेलिंग मतलब सेल करनी है और उसका मतलब मेथड डायरेक्ट मेथड होता है कि मतलब हम अपनी तरफ से भी जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सेलिंग मेथड यही है कि अगर तो आप ये होलसेल कर रहे हैं तो सिंपली आपने प्रोडक्ट को जाके उसी ऑफर के नीचे लिस्ट कर देना है। हाँ, अगर आप प्राइवेट लेबल का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट चैनल भी यूज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की एसईओ करवा सकते हैं। तो उधर से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ अपना ऑर्डर लेके आ सकते हैं। इसी प्रोडक्ट को आप अमेजोन का लिंक देके फेसबुक पे लिस्ट कर सकते हैं, उधर से भी ऑडियंस लेके आ सकते हैं। या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट का लिंक लगा के तो आप उसका सेलर अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। लेकिन ये अमेजोन जो है वो खुद ही एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, इसकी कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि जो ऑथेंटिक बायर डायरेक्ट अमेजोन पे आएगा वही सेल करेगा। अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इधर से कस्टमर लेके आते हैं, आ जाते हैं, ये नहीं कि आते नहीं है, लेकिन बहुत कम आते हैं इधर से। ठीक हो गया। बाकी आप वो सेलिंग अकाउंट आप सिंपली बनाना स्टार्ट करें, जहाँ से आपको ना समय लगे उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे भेज देंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मेरी जितनी भी जीमेल लगी हुई ना वो सब पे मेरे बने हुए हैं। एक दफा जिस पे बन जाए उस पे दोबारा नहीं बनता। और किसी का कोई क्वेश्चन?
चलें ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी अगर और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है। आप काम स्टार्ट करें, आप अपनी एक प्रोफेशनल सीवी बनाएं, सीवी बनाने के बाद उधर अप्लाई करें। नेक्स्ट ये है कि आप फेसबुक और लिंक्डइन ये दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव होना चाहिए। इधर इधर से आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिलेगा, और क्लाइंट को तभी आपको मिलेगा जब आप इधर एक्टिव होंगे। एक्टिव से मुराद ये है कि आपने पोस्टें करनी है। फेसबुक से उठाएं कोई ई कॉमर्स की पोस्ट, अमेजोन की पोस्ट, वो लिंक्डइन पे लगा दें। लिंक्डइन से उठाएं वो फेसबुक पे उठा दें। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्चिंग करें। अपनी इंडीड की जो इंडीड जहाँ से हम जॉब्स आती हैं उधर अप्लाई करें। इंस्टा यूज करें। हर चीज हर प्लेटफॉर्म पे आपको अमेजोन के बंदे मिलने चाहिए। जितनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी आपको उतना ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं से मिलेगा। आप एक महीना लगातार ये फेसबुक और लिंक्डइन पे अपनी कोशिश रखें। मतलब कि इधर से पोस्ट उठाएं उधर करें, उधर से पोस्ट उठाएं इधर लगा दें। या कोई क्वेश्चनिंग आ रही है किसी ग्रुप में, उधर से आपने उनको क्वेश्चनिंग का आंसर देना है। तो इनशाला एक महीने में के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते? तब नहीं मिलते हैं जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं होते। मतलब कि आपकी कोई पोस्ट ही नहीं है अमेजोन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है आपकी अमेजोन से रिलेटेड, तो किसी को फिर कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अमेजोन का काम कर रहा है। ये जो प्रोफाइल सीवी का है इसका कोई डेमो वगैरह मिल सकता है? मतलब बंदा फिर उसी हिसाब से बना लेता है। सीवी आप सिंपली इधर से बना सकते हैं, नोवा रिज्यूम पे जाके ना। इधर से आपको काफी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। वो एक ये सारे टेम्पलेट है, ये रही। इधर से कोई भी एक टेम्पलेट उठाएं, ये उठा लें ये उठा लें, और उसको फिर क्रिएट रिज्यूम करके उस हिसाब से बनाते जाएं सारा कुछ। अब ये देखें, वो आपने टेम्पलेट उठाया था, इधर से साइन अप रजिस्टर करेंगे, गिव नेम फैमिली नेम ईमेल, रजिस्टर्ड करके आगे वो जो टेम्पलेट हमने उठाया वो टेम्पलेट आ जाएगा। अपनी इंफॉर्मेशन देते जाएं, ईमेल दें, अपनी फ़ोन नंबर दें, अपना एक्सपीरियंस बताएं, एक दो पास्ट एक्सपीरियंस बता दें कि हमने ई काम 360 पे काम किया है, इधर से हमने ये किया है। तो इधर से सीवी आपकी बन जाएगी। novaresume.com पे जाएं। इधर से जिस तरह की मर्जी आपने सीवी बनानी है, जिस मर्जी स्किल की सीवी बनानी है, आप सीवी बना सकते हैं। ओके। चलें ठीक है, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग वगैरह हुई तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।